हाल ही में कालाकोट में गुजर बकरवालों के साथ एक घटना घटी, जिसके बाद पत्रकार वार्ताएँ भी की गई। आखिरकार मसला क्या था और भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इस समय क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल कैसे गुजरे, इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ शोबत अली चौधरी हैं। पेशे से तो अगर बात करें तो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 74 के, लेकिन वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस में हैं। इनसे हम बात करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले शुरुआत तो मैं यहीं से करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कालाकोट में गुज्जर और बकरवालों के साथ एक दुर्घटना हुई है, तो उस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया ठाकुर जी। देखिए, ये जो घटना हुई ये बड़ी निंदिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम यही बार बार कहते हैं, एक तरफ आज की जो हुकूमत है बीजेपी की हुकूमत, सबका साथ सबका विकास, ये कौन सा विकास है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, उनको इस तरह का बर्ताव करना, जलील करना, सिर मनवाना, काले मुंह करके पूरा गाँव में या पूरे मोहल्ले में उनको जलील करना, ये कहाँ की है? मैं कहाँ तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक एसटी गुजर कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वाजिद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गूंगी और बहरी सरकार तो है ही है बीजेपी की, साथ साथ अंधी भी होने जा रही है। इनको दिख नहीं रहा किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया। हमारी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो मसला क्या था जो इतनी उनके साथ खलौना हरकत की, उनके ख़िलाफ़ जो भी कोई हैं जिन्होंने ये हरकत की है, कालाकोट सलसोई जो इलाका है उसमें, उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, उनको अरेस्ट कीजिए और इसका पूरी छानबीन कीजिए कि ऐसा इतना घिनौना हरकत क्यों की। चलिए, ये तो ये कालाकोट का मुद्दा था, इस पर हमने बात की। पार्षद भी हैं आप म्यूनसिपलिटी के, वार्ड नंबर 74 आपके अंडर आता है। तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो म्यूनसिपलिटी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं कि उनके काम जो हैं वो थम से गए हैं, रुक से गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या लोगों का कहना बिल्कुल सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। म्यूनसिपलिटी में जिस तरह से पिछले 2 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेयर की तरफ से, कमीशन की तरफ से, मतलब उनको कारपोरेटरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। कुछ हमारे डिवीज़नें बनी गई, डिवीज़नें के नए एक्शन आ गए, जेई आ गए, ट्रांसफ़र हो गई, फलाने वार्ड से दूसरी वार्ड में चले गए, लेकिन किसी भी कारपोरेटर को कोई नॉलेज नहीं है कौन हमारा ऑफिसर आया है, कौन गया है, किस डिवीज़न में हमें डाला गया है। अगर 2 या 4-5 डिवीज़नें बनी हैं, हमें किस में, अब खुद ही वो जेई वगैरह बेचारे आते हैं हमारे पास, वो हमें कहते हैं कि हमारी ड्यूटी आपकी वार्ड में है और हम चाहते हैं कि आप, कहने का मतलब ये है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेल्थ एंड सैनिटेशन है, हेल्थ एंड सैनिटेशन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक बैकबोन है। मैं उसका मेंबर भी हूँ, हेल्थ सैनिटेशन के चेयरमैन हैं बलदेव सिंह बलोरिया जी, और मैं उनका एक मेंबर भी हूँ। अगर हम मेंबर होते हुए हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करें तो हमें कोई नॉलेज नहीं, डस्टबिन कहाँ से आ रहे हैं, कौन ले रहा है, कहाँ लग रहे हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये अगर एक मेंबर जो हेल्थ एंड सैनिटेशन का ये बोल रहा है तो फिर शहर की सफाई कहाँ हो रही है? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो पिछले 2-3 महीने से नहीं दिख रही। जिन्होंने अलग अलग कारपोरेटरों ने, चाहे हमारे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया से जो भी है, उन्होंने अपने मसले हाईलाइट किए, लेकिन झूम का तू पड़ा है, अभी तक कोई भी है उस पर वो बात हुई नहीं। देखिए, एक बात मेरे मन में आ रही है कि शायद हो सकता है कि शोबत अली चौधरी साहब जो है वो सही कह रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी में इस समय काम उस स्तर तक नहीं हो रहा है जिस स्तर तक होना चाहिएगा। क्योंकि जैसे ही शोबित साहब ने ये कहा कि म्यूनसिपलिटी में काम नहीं हो रहा है तो अजान भी शुरू हो गई है। तो ये इसको संकेत समझे हम, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा और वहाँ पर अजान शुरू हो गई। बिल्कुल जी, सच ही बोला है, झूठ नहीं बोला है, आपके सामने है, लोगों को दिखता है। सच जो ना, सच के ही जीत होती है, ऐसी बात नहीं है। सच हमेशा सामने आएगा लोगों के कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
शहर में आपने जो हालत देखी है, जो जैसे जब से लॉकडाउन है हर एक ने इसका पालन किया है, हमने भी पालन किया, हर एक शहरी इस चीज़ का पालन कर रहे हैं। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब ने इस चीज़ का पालन। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये इस तरह से काम करना चाहिए, काम किया, लेकिन एक कॉरपोरेटरों को कॉन्फिडेंस में लेना था अपनी अपनी वार्डों में क्या समस्या। अब हमारे मेयर साहब भी शायद उनको भी होम क्वारंटाइन में रखा गया। हम तो ये दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होए और एक हाउस की मीटिंग बुलाई जाए, उसमें एहतियात रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, वो मीटिंग करवा सकते हैं। एक मीटिंग हो ताकि कॉरपोरेटर अपने अपने जो अपने मसले हैं, अपनी अपनी वार्डों के मसले वहाँ हाईलाइट करें। आपने कहा कि मीटिंग करवाई जाए। हमें याद है कि हमने हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि इस दौर में उनको स्ट्रिक्ट ये कहा गया है, निर्देश हैं कि मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर गैदरिंग बहुत हो गई, तो इसी वजह से मीटिंग नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? जब चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीटिंग कर सकते हैं, हमारे डीजी साहब मीटिंग कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसमें पालन करना है। अगर वाकई ही म्यूनसिपलिटी में ऐसा वो आपको लगता है कि जो हमारा हाल है म्यूनसिपलिटी हाल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वो कंजेस्टेड पड़ जाएगा, तो मीटिंग मेयर साहब कहीं भी करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर करवाना चाहें, जब तक ये हाउस की मीटिंग नहीं हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि 75 कॉरपोरेटर हैं तो फेज़ वाइज 10-10 की मीटिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। 2 महीने से, पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं हर कारपोरेटर 10-10 कारपोरेटर, या जैसे हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, हेल्थ एंड सैनिटेशन की मीटिंग ले लीजिए, सोशल जस्टिस की कमेटी की मीटिंग ले लीजिए। ऐसे 4-5 कमेटियाँ अगर फ्रेम किए हैं, वो कमेटियाँ किस लिए हैं? एक इलेक्टेड बॉडी है, कारपोरेटर चुन के आए हैं, उन लोगों की समस्या सुननी है। लोगों का अगर समाधान नहीं होगा, हल नहीं होगा, वो कारपोरेटर जनता को क्या आवाज़ देंगे? तो हम शहर की बात कैसे करेंगे? स्वामी साहब, आला अधिकारी तो म्यूनसिपलिटी के कहते हैं कि काम सही तरीके से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन पार्षद कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद से पूछा जाए या फिर मेयर से पूछा जाए तो वो तो कहते हैं अपोजिशन का काम ही है बोलना। तो क्या माने हम कि अपोजिशन सच बोलता है या फिर जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, चाहे अपोजिशन वाले सच बोलें या फिर सत्ता वाले सच बोलें, ये तो जनता बेहतर जानती, लेकिन ये तर्क वितर्क में ना जनता पिस रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है, अपोजिशन ने अपने जायज़ मसले तो हाईलाइट करने हैं, लेकिन अपोजिशन से अलावा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते इनके बीजेपी के, इन्हीं के अपने बीजेपी के पार्षदों ने मसला हाईलाइट किया। मेरी वार्ड में राशन नहीं आया, मेरी वार्ड में सफाई नहीं हो रही, मेरा एरिया रेड जोन डिक्लेयर किया गया है त्रिकुटा नगर में। इन्हीं के पार्षद, बीजेपी के ही लोग इनसे सवाल करते हैं। रही बात हमारी, हमने जो मसला इनको बोला है कि जो जायज़ मसला है वो हम आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? देखिए, जनता है, जनता जनार्दन है। अगर जनता ने वोट दिया है, जनता ने लोगों को, कारपोरेटर को चुन के आगे लाया है मसला, तो जनता ने थोड़ा वो इनको, मेयर को या कमीशन को, जनता अपने पार्षद कारपोरेटर को अपने मसले सुनाएगी, हम मसले इनको सुनाएंगे। फिर ये मसले का, जैसे पिछले दिनों राशन की बारी है, राशन एक नोडल एजेंसी म्यूनसिपलिटी को मुकर्रर किया था। ऐसा क्या हो गया था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि जो राशन सप्लाई की जिम्मेदारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सौंपी गई थी? क्योंकि अगर मेरी माने तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास होता है। इस वार्ड में कितने लोग हैं उनको मालूम है, कितने यहाँ के हैं, कितने बाहर के, सब पार्षद को मालूम रहता है। ऐसा क्या हो गया जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि ये राशन बांटने की जिम्मेदारी वापस ले ली गई? देखिए, ये तो हम बड़ी बदकिस्मती की बात है। जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था, कि एक नोडल एजेंसी इसीलिए बनाया कि जो शहर के जो 75 पार्षद हैं उनको पता है किस एरिए में ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, पूरा पता है। और हम उस बात पर बड़े खुश हुए कि मेयर, कमिश्नर, नोडल एजेंसी के ये ऑफिसर ये अपॉइंट किए हैं, खुश हुए कि ठीक है मसला। लेकिन इन्होंने एक जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो पिक एंड चूज़ की पॉलिसी अडॉप्ट की, जो कि लोगों को राशन नहीं आई। कहीं ना कहीं ये वहाँ फेल हो गए, बीजेपी के लोग वहाँ फेल हो गए राशन बांटने में और लोगों को सुविधा देने में। वो फिर जो अपने ये मसला ऊपर तक गया, इनसे वो राशन पीछे ले गए। ये बड़ी बदकिस्मती, वहाँ ये पूरे टोटली फेलियर हो गए। जो हमें नुकसान है, हमारी जनता को नुकसान हुआ है इस चीज़ का। अच्छा, 6 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को। आपको लगता है कि इन 6 साल में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हुई हैं? कौन सी डेवलपमेंट हुई?
6 साल में आप बताएं, 6 साल में कितने महीने होते हैं? 6 साल में 72 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 72 महीने होते हैं। हर साल में 6 महीने बाद तो ये लोगों को लाइनों में लगा देते हैं। हर 6 महीने बाद लोगों को लाइनों में लगाते हैं। 3 साल 72 महीने में अगर 3 साल निकालो, 36 महीने तो लोगों को लाइनों में लगा दिया। जब भी ये कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या एक करते हैं कि ये चीज़, पहले इन्होंने आधार कार्ड की, इन्होंने आधार कार्ड को इन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट बताया जैसे एक फ़िल्म रिलीज़ होनी है, उसका ट्रेलर दिखाते हैं, ये हो गया। बाद में वो फिल्म बेशक फ्लॉप हो, लेकिन इनका ये बीजेपी का कार्यकर्ताओं का बात है कि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने 6 महीने लोग लाइनों में लगे। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि आधार कार्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड आप रख सकते हैं, आधार कार्ड इतना वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। बाद में आपको पता है लोगों ने 6 महीनों लाइनों में लग के आधार कार्ड बनाए। आधार कार्ड ख़त्म नहीं हुआ, बाद में 6 महीने बाद फिर जनधन अकाउंट का फिर लोगों को लाइन में लग गए। फिर 6 महीने बाद डीमोनेटाइजेशन होगी, नोटबंदी के, फिर लाइनों में लग गए। अब लॉकडाउन में लाइनों में है। डोमिसाइल के लिए लोगों को लाइनों में तैयार रहना है अब लगने के लिए। लोग जो श्रमिक अपने डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जाने चाहते हैं या आउट ऑफ स्टेट जाना चाहते हैं या उस स्टेट से इस स्टेट में आना चाहते हैं, लोग अभी तक लाइनों में हैं। अगर 6 साल यहाँ बीजेपी ने हुकूमत की तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने 6 साल में 3 साल लोगों को लाइनों में रखा है। लोगों को लाइनों में रख के बस खड़ा करके गरीब पिसता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीब मजलूम बेसहारा। लाइनों में जब डीमोनेटाइजेशन हुई, नोटबंदी हुई, लाइनों में कौन लगे? गरीब लगे, हम जैसे लगे, आप लगे। कोई अमीर लाइनों में नहीं लगा, ना लगेगा। कहने का मतलब है इनकी पॉलिसी कहाँ? जब अब लॉकडाउन की बारी हुई, अगर राशन की बारी आ रही है, राशन कहाँ बांट रहे हैं ये? हमारे लोकल लोग गरीब नहीं है, ट्रांसपोर्टर गरीब नहीं है, रेडी वाला गरीब नहीं है, दुकानदार गरीब नहीं है। कोई बेचारा जो अपना काम करके छोटा ऑटो लेके या मेट्रो ट्रांसपोर्ट वाले वो गरीब नहीं है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनको सोचने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल अपने नशे में धुत हैं, ये बिल्कुल नीचे वाली साइड नहीं देखते हैं। मुझे आज मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम इस तरह की बात नहीं, लेकिन जो सच है वो सामने है लोगों के। गरीब और गरीब होता जा रहा है, मजलूम बेसहारा। जैसे आप लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ही है कि जो बैंक में है EMI से जो भी लोगों की इंस्टॉलमेंट वगैरह बोनी वो भी काटी जा रही है। जो गवर्नमेंट का काम है लोगों को फैसिलिटी देना, ना कि फैसिलिटी लेना। PDD डिपार्टमेंट का ये हाल है। लोगों को एक लॉकडाउन में अंदर बंद किया है, गर्मी इतनी है, लोग बग़ैर पूछे इनके एक्सचेंज चीफ इंजन लोगों की तारें काट रहे हैं कि इतने बिल नहीं दो। बिल भी नहीं है, बोले आपने कनेक्शन नहीं लिया। भाई साहब एक अप्लाई करो, उसका प्रोसेस होता है, उनको कोई नोटिस दो जिसमें नोटिस निकालेंगे वो लोग वो पानी के बिल भी देंगे, बिजली हर इंसान देने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं तानाशाही है जो ये इस चीज़ से बड़ा दुख होता है। ये हमारी जनता है, हमारे गरीब लोग हैं, ये कहाँ से इस वक्त बिजली का बिल दे पाएंगे? इनको कोई टाइम दीजिए। जब गवर्नमेंट बोल रही है 3-3 महीने हर एक डिपार्टमेंट को टाइम दो, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को टाइम है, सबको टाइम है, तो लोगों को भी जो कंज्यूमर है जिन्होंने ये बिल नहीं दे पाए हैं बिजली के, उनको भी ये टाइम होना चाहिए ताकि वो लोग थोड़ा रिलीफ मिले, उनके बिजली चलती रहे, बिजली कोई किसी की नहीं काटनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के वाइस चेयरमैन ST मोर्चा के शोबत अली चौधरी, जिनका ये कहना है कि बीते 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ लाइन में खड़ा किया है, कभी डिलिमिटेशन के नाम पर, कभी आधार कार्ड के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर, सिर्फ लाइन में खड़ा किया है। और जम्मू कश्मीर में कोई भी किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हुई है। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के ये मेंबर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और इन्होंने ये कहा है कि एज अ मेंबर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उस स्तर का काम नहीं हो रहा है जिस स्तर का काम होना चाहिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।